ठीक है, तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन एबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन एबिलिटी किसको कहते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रो लेवल पे हो जाते हैं, जो लोग किसी चीज़ को बार बार कर करके उस चीज़ की मास्टरी कर चुके होते हैं, ठीक है। तो जो लोग एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, प्रो लेवल पे जा चुके होते हैं, तो उनका बहुत तगड़ा कमांड हो जाता है अपनी बॉडी पे। ठीक है, अपने मसल्स पे, अपने मूवमेंट्स पे, अपने बॉडी पे, सब चीज़ पे उनका बहुत ज़्यादा तगड़ा कमांड हो चुका होता है। तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है कोई भी चीज़ करना। और हम लोग उनको देख करके ये चीज़ कहते हैं कि गजब की एबिलिटी इस व्यक्ति के अंदर है यार, गजब कमांड है इसको अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी मूवमेंट के ऊपर। कहीं भी मतलब लड़खड़ा नहीं रहा है, कहीं कुछ ऐसी गलती नहीं कर रहा है, इसको सब पता चल जा रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उस चीज़ की मास्टरी हो चुकी होती है। तो ये नॉर्मल एथलीट के लिए नहीं होता है, बहुत प्रो लेवल एथलीट के साथ होता है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एबिलिटी हो गया। अब इसमें सबसे लास्ट टॉपिक जो आता है हमारा, इसको करना है, द एबिलिटी द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट मूवमेंट विथ वन another and about a definite goal oriented body movement is known as। सर बैलेंस लग रहा है। सर कॉपलिंग। कपलिंग। हाँ मे बी। देव्यांश भी कुछ लिखा, बी एडाप्शन एबिलिटी। चलिए, तीनों अलग अलग, स्वाति का बैलेंस और देव्यांश का एडाप्शन एडाप्टेशन और सृष्टि का कपलिंग एबिलिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में अपना आंसर जो है, सही आंसर ढूंढ करके डाल दीजिएगा। किसका सही हुआ वो बता दीजिएगा हमें। ठीक, कि तीनों का अलग है। द एबिलिटी टू अटेन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। द एबिलिटी टू अटेन अ हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेजेस इज नोन एज। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर ढूंढिएगा गूगल पे और डाल दीजिएगा। ठीक। What kind of coordinate abilities are defined as determining a body's position and its part in the time and space concerning gravity and moving objects? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों लोग, ढूंढिएगा और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक। कपलिंग एबिलिटी अभी जस्ट हमने बताई थी। और इसके बाद कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में यही सारी चीजें लिख दीजिएगा और इसके टाइप्स में लिख दीजिएगा। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज मेन बात है कि एक ही साथ में आपके बॉडी के कई चीज इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर आपका काफी एक्टिव रहता है, हाथ के मूवमेंट, पैर, सब चीज एक साथ। ठीक। इसमें आपके बॉडी के ऑर्गन्स या बॉडी के पार्ट जो हैं ग्रुप्स में काम करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। इसके हम लोग उन्हें 7 पॉइंट हमने बनाए हैं और 7 पॉइंट आपको आज वो भेज देंगे। इसके बाद आता है सर्किट ट्रेनिंग। आंसर द फॉलोइंग, ये ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स केस स्टडी रेफरेंस नोट्स। अरे, इसमें नहीं है। सर्किट ट्रेनिंग देखिए, ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो सर्किट ट्रेनिंग क्या है, सबसे पहले तो लोग अलग अलग दिन पे अलग अलग मसल्स स्ट्रेन करते हैं जिम में, है ना। कि आज मैं थाइस करूंगा, आज मैं केवल लोअर बॉडी करूंगा, आज मैं सिर्फ अपर बॉडी करूंगा, आज मैं शोल्डर करूंगा अपना, आज मैं सिर्फ चेस्ट पे वर्क करूंगा अपने, आज मैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे सिर्फ वर्क करूंगा। ठीक, तो ये हो गया कि स्पेसिफिक चीज की हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। सर्किट ट्रेनिंग में एक ही साथ सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि सर्किट ट्रेनिंग। तो बट कुछ लोग जो होते हैं वो एक ही दिन में पूरी बॉडी ट्रेन कर रहे होते हैं, अपनी एक ही साथ पूरी बॉडी को ट्रेन कर रहे होते हैं, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, चेस्ट, थाई, सारी एक साथ। ठीक है, इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी उसी में दिन करना है उनको,
तो ये भी बहुत, सर्किट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। ठीक, मतलब पूरी बॉडी को एक ही दिन में ट्रेन किया जाना करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग। ठीक है, तो सर्किट ट्रेनिंग में क्या क्या करते हैं, जैसे हम लोग रस्सी कूदे। ठीक, रस्सी कूदे, जैसे हम लोगों ने स्टेशंस बना दिए, अलग अलग पूरे ग्राउंड में स्टेशंस बना दिए कि उस स्टेशन पे जो है रस्सी कूदी जाएगी, उसके बगल वाली स्टेशन पे क्या है, रनिंग ऑन द इन द स्पॉट करना है, अपनी ही जगह पे रनिंग करते रहना है, अपनी जगह पे रनिंग करते रहना है। फिर मैंने विसल बजाया, फिर आप लोग दौड़ करके नेक्स्ट वाले पे आए। नेक्स्ट वाले पे आने के बाद वहां पे मेडिसिन बॉल थ्रो करनी है आपको, मेडिसिन बॉल थ्रो करके और आगे बढ़े, अपने ही स्थान पर स्टैंडिंग जंप करने लगे। स्टैंडिंग जंप करने के बाद चिनअप्स करने लगे, वहां पे बार लगा हुआ है, चिनअप्स कर रहे हो, अपने आप को ऊपर खींच रहे हो। ठीक है, फिर हाफ स्क्वाट कर रहे हो नेक्स्ट वाले में, उसमें थाइस पे देखिए वर्क होने लगा। चिनअप किए तो आपके शोल्डर में, बाइसेप्स में इधर अपने आप को खींच रहे हो तो यहाँ पे आपको हुआ। मेडिसिन बॉल थ्रो कर रहे हो तो आपके शोल्डर पे और आपके थ्रोइंग एबिलिटी बढ़ रही है। रनिंग इन द स्पॉट पे आपके, आप एक ही जगह पे दौड़ रहे हो तो आप जॉगिंग भी कर रहे हो, वार्म अप भी हो जा रहा है उसी में। उसी में आपका स्टेमिना भी डेवलप हो रहा है, एंड्योरेंस भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें। रस्सी कूदने से आपके एंड्योरेंस बढ़ रहे हैं, आपकी जंपिंग बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बेंच प्रेस फिर कर रहे हो, ठीक, चेस्ट के लिए आप अपने बेंच प्रेस करने लगे। फिर उसके बाद लंजेस करने लगे। लंजेस मतलब कि पैर की एक्सरसाइज होती है। इसका वीडियो शायद मैंने यूट्यूब पे डाला भी, बच्चे कर रहे थे स्पोर्ट्स रूम में। फिर उसके बाद डिप्स मारने लगे, डिपिंग करने लगे। फिर उसके बाद कैरिंग पार्टनर टू द बॉडी, एक पार्टनर को अपनी बॉडी पे उठाए, फिर उधर लेकर के गए, फिर वो तुमको उठाया, वो इधर लेकर के आ गया। फिर रोप स्किपिंग करने लगे, रोप क्लाइंबिंग करने लगे। ये सारी चीजें सर्किट ट्रेनिंग में आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। तो इसमें कितनी सारी चीजें, हमारे पैर पे भी काम हो रहा है, मेरे थाइस पे भी काम हो रहा है, मेरे अपर बॉडी पे भी काम हो रहा है, चेस्ट पे काम हो रहा है, सब चीज़ों पे एक साथ वर्क हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, इंड्योरेंस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो एक ही साथ एक ही दिन में पूरी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं और एक ही टाइम पे कर रहे हैं। उसको हम कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग। सिंपल सी चीज़ है। एक ये सर्कल बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, इस सर्कल को ध्यान से देखिएगा नोट में अपने। ठीक है, और इसी पे सब चीज लिखी हुई है। अब इसके इंपॉर्टेंस को देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले कि मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम टाइम। अब मान लो कि हमें पूरी बॉडी को ट्रेन करना है और मैं जिम में जाके कर रहा हूँ, लेकिन जिम में तो एक दिन हमारा जिम ट्रेनर कह रहा है या मैं बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं आज थाइस करना है तुम्हें, कल तुम्हें शोल्डर करना है, परसों बाइसेप्स करना है, नरसों चेस्ट करना है। तो टाइम कितना ले रहा है और इसका रिजल्ट कितना लेट में आएगा फिर, है ना। लेकिन सर्किट ट्रेनिंग का क्या कहना है कि मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा आपको मिनिमम टाइम के अंदर। ठीक है, दूसरा इसका फायदा क्या है, आइडियल फॉर बिगनर्स, नए लोगों के लिए बड़ा अच्छा होता है ये। ठीक है, तीसरा कन्वीनियंट होता है काफी ये। ठीक है, इट इज अ कन्वीनियंट फॉर ईच इंडिविजुअल बिकॉज यू कैन डू कंप्लीट वर्कआउट इन वेरी शॉर्ट पीरियड। यू कैन डिजाइन इट विथ लिटिल और नो एक्सरसाइज इक्विपमेंट। कुछ एक्सरसाइज की इक्विपमेंट भी रख करके इसको कर सकते हो, या बिना किसी इक्विपमेंट के भी इस चीज को किया जा सकता है। ठीक है, कि किसी स्टेशन में पुशअप मार रहे हैं, किसी स्टेशन पे नी अप कर रहे हैं, किसी स्टेशन पे हम बर्पीस कर रहे हैं, किसी स्टेशन पे प्लैंक जाके करने लगे। तो इसमें जितनी चीजें मैंने बताई, इसमें किसी भी चीज में किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कन्वीनियंट भी है, काफी अच्छा भी है, भाई कन्वीनियंट है, आराम से कोई भी कर सकता है। ठीक, फिर इसका चौथा पॉइंट जो है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी एक्सरसाइज। एक ही साथ में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जा रही है इससे। ठीक है, और पांचवा मेन इसमें इंपॉर्टेंस है कि मैनी ट्रेनीज कैन परफॉर्म एक्सरसाइज एट अ टाइम। अब सपोज करो कि जिम में या कोई एक ऐसी स्पेस, ऐसी रूम की अगर मैं बात करूं, तो इसी रूम में अगर जब हम कोई एक एक्टिविटी कराएं, ठीक है, तो सिर्फ एक एक्टिविटी कराएं, तो उसमें तो पूरा एक साथ कितने लोग कर पाएंगे उस चीज को, नहीं कर पाएंगे ज्यादा लोग। फॉर एग्जांपल कि मैं डैडीज के ग्राउंड की ही बात कर लें, वहां पे अगर मैं कह दूं कि आज तुम लोगों को सिर्फ वो करना है, यहां से वहां तक फुटबॉल खेलना है सिर्फ, तो फुटबॉल कितने लोग खेलेंगे, लिमिटेड लोग खेलेंगे। लेकिन अब हम स्टेशंस बना दें, पूरे ग्राउंड में अलग 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 जगह स्टेशंस बना दें, जहाँ बस खड़ी होती है वहां पे अलग, स्टेज के पास अलग, बीच में ग्राउंड में कम से कम 8-10 स्टेशन बना दिए। अब सब जगह के स्टेशंस को बोल दिया कि जब मैं विसिल बजाऊंगा आप लोगों के स्टेशंस को चेंज करना है,
और आपको जब विसिल बजेगी स्टेशन चेंज करना, और हर स्टेशन पे कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ठीक, जैसा कि मैंने भी बताया था, किसी पे लेग बर्पीस करना है, किसी में लंजेस करने हैं, किसी में बाइसेप्स का करना है, किसी में ऑन द स्पॉट रनिंग करनी है, किसी में रस्सी उठा के रस्सी कूदने लगना है, ठीक, किसी में स्क्रॉलिंग करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बड़ा अच्छा होता है कि हम एक ही बार में काफी सारे लोगों को जोड़ करके इसको कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि ज्यादा लोगों को अब करें क्या, अलग अलग स्टेशन में बांट करके आराम से किया जा सकता है। तो बस यहीं तक यह टॉपिक था। चैप्टर नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर स्टार्टिंग के किसी उसमें डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप पे हमसे पूछ लेना। ठीक है, इसी के साथ आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। खूब अच्छे से दीजिएगा, बढ़िया मेहनत भी कर रहे हैं आप लोग, अच्छा नंबर आएगा आपका। जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।